मध्य प्रदेश से लापता हुई अर्चना तिवारी का 11 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। 7 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस से अर्चना अपने घर के लिए निकली थी, लेकिन घर नहीं पहुंची। पुलिस जांच का दायरा बढ़ा रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इधर अर्चना के परिवार वालों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। अब परिवार परेशान होकर भगवान की शरण में भी पहुंच चुका है। साथ ही परिजनों के एक बयान ने इसमें एक नया एंगल भी सामने ला दिया। नाम अर्चना तिवारी, उम्र 29 साल, रंग गेहुआ, कद 5 फुट 11 इंच, चेहरा लंबा, पहचान दाहिने भौं के पास काला मासा। कौन है अर्चना तिवारी? ऑल ओवर इंडिया में पुलिस जिसकी सरगर्मी से कर रही है तलाश। कहां लापता हो गई अर्चना तिवारी? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? पूरे देश में सर्च ऑपरेशन जारी है। देश भर के सभी एसएचओ, जीआरपी अलर्ट मोड पे हैं। अर्चना तिवारी की गुमशुदगी देश भर में एक पहेली बन गई है। पुलिस इंदौर से भोपाल तक रेलवे ट्रैक का किनारा तलाश कर रही है। 11 दिन हो गए अर्चना तिवारी की गुमशुदगी के, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। 7 अगस्त को अर्चना तिवारी शाम को इंदौर से कटनी के लिए नर्मदा एक्सप्रेस से निकली। B3 की बर्थ नंबर 3 अर्चना तिवारी के लिए रिजर्व थी। अपनी मां से आखिरी बात 7 अगस्त को ही सुबह 10:16 पर की थी। अर्चना का आखिरी लोकेशन रानी कमलापति स्टेशन पर था, लेकिन उसके बाद अर्चना का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। पुलिस की तलाश में जो अब तक हाथ लगा है वो है अर्चना का बैग। इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल से निकलती हुई अर्चना की पीठ पर जो बैग टंगा है वो सीसीटीवी में कैद हुआ है। ये बैग बाद में नर्मदा एक्सप्रेस में मिला, जिसमें राखी, मिठाई, कुछ कपड़े और मोबाइल चार्जर है। अर्चना की मिसिंग मिस्ट्री सुलझाने के लिए पुलिस टीम जबलपुर भेजी गई है, जहां अर्चना की पुरानी रूममेट रहती है। पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और गुमशुदगी या साजिश सभी एंगल से जांच करेगी। नर्मदा एक्सप्रेस से गायब हुई अर्चना तिवारी आज 12वां दिन हो चुका है। सस्पेंस बरकरार है। बता दें कि अलग अलग लोगों से पूछताछ भी कर रही है। उसके साथ हॉस्टल में रहने वाली जो छात्राएं थी उनसे भी जीआरपी की टीम, आरपीएफ की टीम पूछताछ करेगी। इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक लोकेशन पर यह पूछताछ की जा चुकी है। और यह जो हम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर उसकी आखिरी लोकेशन मिली थी, कटनी में वो गुमशुदगी दर्ज हुई थी। उसके बाद से लगातार टीम चाहे नागपुर हो, बैतूल हो, पिपरिया हो, इटारसी, जबलपुर, जो तमाम अलग अलग जगहों पर टीम ने इस पूरे मामले में तफ्तीश की है, जांच की है, झाड़ियों में जांच की है, नर्मदा नदी में तलाश की गई है, पर अर्चना तिवारी का अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। बेटी की तलाश के लिए पूरा परिवार शासन प्रशासन के बाद अब भगवान की शरण में भी पहुंच गया है। एक तरफ पुलिस जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ परिवार उसकी सलामती के लिए महामृत्युंजय का जाप कर रहा है। कुमार शाह कुशल मिलना चाहिए, भगवान की कृपा हो। क्या है, अपन लोग सब लोग तन मन धन से सब में लगे। अब अच्छी बड़ी माने सभ्य थी बहुत, माने इसमें कोई माने हो। परिजनों ने इस पूरे मामले को मानव तस्करी से जुड़ा बताया है। अर्चना के बड़े पापा का कहना है कि तस्कर उसे ट्रेन से बड़े शहर ले गए हैं, इसीलिए इस मामले को मानव तस्करी के एंगल से जांचा जाए। सीएम साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको तस्करी के मामला से या जोड़ करके या जल्द से जल्द बच्ची की खोज की जाए। ये मामला छोटा वोटा नहीं है। बच्ची अब यहाँ नहीं है। मुझको ऐसी संभावना लगती है कि बच्ची जो है बाहर निकल गई। बाबू प्रकाश तिवारी एडवोकेट इस हालत में हूँ कि बोलने में भी असमर्थ हूँ। खाना नहीं खाया जाता। हम लोगों को यह परेशानियों का बड़ा वो है। इसलिए निवेदन है मेरा कि जल्द से जल्द इसको तस्करी से, मानव तस्करी से जोड़ करके यह जो है और है इसकी जांच की जाए और इस बच्ची को ढुलवा करके हमारे परिवार को सुपुर्द किया जाए। मैं धन्यवाद। अर्चना इंदौर में हॉस्टल में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। परिवार की उम्मीद थी कि अर्चना जज बनेगी, खानदान का नाम रोशन करेगी, लेकिन अब ये उम्मीदें आंसू और इंतजार में तब्दील हो चुके हैं। अर्चना वापस लौटेगी भी या नहीं, परिवार आशंका में घिरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी मीडिया पल पल की अपडेट आपको दिखा रहा है। जी मीडिया की टीम अर्चना के हॉस्टल भी पहुंची, जहां से 7 अगस्त को अर्चना अपने घर जाने के लिए निकली थी। देखिए अर्चना के हॉस्टल से संवाददाता तुषार कंछल की ग्राउंड रिपोर्ट।
रक्षाबंधन के मौके पर अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए इसी हॉस्टल से अर्चना तिवारी निकलती है। रहस्यमयी ढंग से अर्चना तिवारी लापता हो जाती है। लगातार कटनी पुलिस और भोपाल पुलिस अर्चना तिवारी को ढूंढने की कोशिश कर रही है। हम अर्चना तिवारी के उसी हॉस्टल पर मौजूद है इंदौर के, जहां पर अर्चना तिवारी रहकर सिविल जज की तैयारी करती है। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आखिरी बार अर्चना तिवारी इंदौर हॉस्टल से निकलते हुए कैद हुई थी और अपनी पीठ पर एक बैग टांगे हुई थी, जिसमें वो दिखाई दे रही है हॉस्टल के गेट से बाहर जाते हुए। हॉस्टल में जो यही वो एरिया है जिस हॉस्टल में वो रहती थी और हॉस्टल में विभिन्न लड़कियों के साथ वो रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। हॉस्टल के केयरटेकर से जानेंगे अर्चना तिवारी कुछ लिख कर भी गई थी जब यहाँ से गई थी। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एडवोकेट अर्चना तिवारी, रूम नंबर 3, होम कटनी, और जो जाने की दिनांक है वो 7/8/2025 है और उन्होंने लिखा भी है कि वापस आने की संभावित तारीख है वो जो है 17/8/2025 बताया गया है। इसमें पूरी एंट्री करके गई थी अर्चना तिवारी कि मैं 7 तारीख को हॉस्टल से जा रही हूँ और 17 तारीख को पुनः हॉस्टल पर वापस आऊंगी। लेकिन जब वे कटनी के लिए नर्मदा एक्सप्रेस से अपने घर के लिए रवाना होती है तो उसी दौरान रानी कमलापति स्टेशन पर आखिरी बार दिखाई देती है और उसके बाद रहस्यमयी ढंग से अर्चना तिवारी लापता हो जाती है। हालांकि अब तक यह नहीं पता चल सका है कि अर्चना तिवारी कहाँ है। लगातार पुलिस और जीआरपी पुलिस अर्चना तिवारी की तलाश कर रही है, उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है और अब यह रहस्य बना हुआ है कि अर्चना कहाँ है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष मक्खर के साथ तुषार कंचल, जी मीडिया, इंदौर। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता नर्मदापुरम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर अर्चना को लगातार तलाश किया जा रहा है क्योंकि 11 दिन से ज्यादा का वक्त हो चला है, अभी क्या सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं? क्योंकि आखिरी जो लोकेशन थी वो ये माना जा रहा है कि रानी कमलापति स्टेशन मानी जा रही है, उसके बाद से क्या सुराग हाथ लग पाए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जीआरपी पुलिस और स्थानीय पुलिस लगातार सर्चिंग अभियान चला रही है। स्टेशनों पर लगे तकरीबन इटारसी स्टेशन पर लगे तकरीबन 83 कैमरे लगे हुए हैं जिन्हें जीआरपी पुलिस द्वारा कंट्रोल रूम में खंगाले जा रहे हैं। वहीं अगर अर्चना तिवारी के मोबाइल की लास्ट लोकेशन की बात की जाए तो नर्मदा के रेलवे ब्रिज पर मोबाइल की लास्ट लोकेशन मिली थी, जिसके बाद होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने नर्मदा नदी में रेस्क्यू अभियान चलाया था, तलाश की थी, लेकिन उसके बाद भी सर्चिंग के दौरान भी कोई ऐसे सुराग नहीं मिल पाया जिससे पता चल जाए कि अर्चना तिवारी के साथ नर्मदा रेलवे ब्रिज पर कोई हादसा हुआ होगा। जब आज हमारी होमगार्ड के अधिकारियों से बात हुई है तो उनका कहना है कि हमारे द्वारा जांच कर ली गई है और जांच में यह पाया गया है कि अगर अर्चना तिवारी के पास नर्मदा का जो रेलवे ब्रिज है वहां अगर कोई हादसा हुआ होता तो उन्हें उस पर कोई साक्ष्य मिलता। अभी तक उन्हें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि नर्मदा ब्रिज पर अर्चना तिवारी के साथ कोई हादसा हुआ होगा। वहीं इटारसी की अगर बात की जाए तो इटारसी और गाडरवाड़ा का जो रेलवे ट्रैक है बीच में लगातार जीआरपी पुलिस के द्वारा रेलवे ट्रैक पर सर्चिंग की जा रही है। उसके आसपास के जो जंगल है उसमें भी जीआरपी पुलिस के द्वारा सर्चिंग की गई थी। तकरीबन 15 किलोमीटर के अंदर तक जंगल में लगातार सर्चिंग की गई और उसके बाद भी जीआरपी पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई। अभी भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है जिससे ये पता चले कि अर्चना तिवारी। मैं अभिषेक लौटूंगी और अर्चना तिवारी के भाई अंकुश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर तिवारी जी, क्योंकि लगातार काफी दिन अंकुश जी, क्योंकि काफी दिन बीत चुके हैं और लगातार अर्चना की तलाश आप लोग भी कर रहे हैं, उम्मीद हम भी यही करते हैं कि जल्द से जल्द अर्चना मिल जाए, लेकिन अभी तक पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के? पुलिस तो देखिए मैडम लगातार निरंतर अपनी कोशिश कर रही है। हम प्रशासन को गलत नहीं कह सकते, किसी माध्यम से उन्होंने अपनी पूरी कोशिश एकजुट होकर लगा दी है और हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मोहन जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी अब निर्देश आदेश किए कि ऑल इंडिया नेशन में उनको सर्चिंग चालू करना है। बस जल्द से जल्द यही चाहते हैं कि जहाँ जहाँ गलत लोगों के ठिकाने रहते हैं, गलत लोगों की निगाहें रहती, वहाँ जा जाके पुलिस प्रशासन खोजबीन करे और इसको बहुत जीरो से स्टार्ट करे खोजबीन, ताकि उसका जल्द से जल्द पता लग सके। क्योंकि जितने दिन बीतते जा रहे हैं हर पल डर की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि वक्त काफी ज्यादा हो चुका है और ये चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं समझती हूँ इस बात को। क्या किसी दोस्त से कोई बातचीत हो पाई है जो हॉस्टल में रहती हूँ, उनका कुछ कहना हो? नहीं, करीब 4-5 दिन 6 दिन पहले ही है जो जीआरपी रेलवे है और अन्य पुलिस वाले, इन सब ने उनके एकेडमी में, उनके हॉस्टल में, उनके जहाँ जहाँ यानी दोस्त फ्रेंड थे, सबसे ही बात कर लिया, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी है अच्छा बुरा लिंक नहीं मिला जिससे किसी भी चीज को वर्क किया जा सके। बस निरंतर कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक
एक भी क्लू नहीं मिला है जिससे हम लोग थोड़ा भी यानी खुशी के पल देख सके कि हाँ हमारी बहन की कोई भी जानकारी मिल रही है। जी, एक और जानकारी आप ये दीजिएगा कि आखिरी बार अर्चना की बात किससे हुई थी घर परिवार पर, और क्या उनका कहना था? तो उनकी मम्मी से हुई थी, मतलब मेरी चाची से हुई थी 10:16 पर 7 तारीख की रात को। जी मैडम। तो उस वक्त क्या बातचीत हुई थी, उस बारे में क्या आपके पास आने कोई डिटेल है? आने की मैडम एक्साइटमेंट थी, वो हाल चाल पूछ रही थी। उस दौरान उन्होंने 3 बार कॉल किया था 2-3 घंटे में ही। फिर लास्ट बार जो बात हुई थी कि क्या कर रहे हो, खाना आना हो गया, यही सब जो रोज की बातें होती। फिर बोली कि ठीक है मैं रखती हूँ, सुबह घर आती हूँ। बढ़िया एक्साइटेड थी क्योंकि वो रक्षाबंधन और दीपावली को काफी उत्सुक से मनाती थी त्योहार। ठीक है, क्या किसी पर कोई शक है, किसी से कोई रंजिश रही हो, क्या इस तरह की कोई जानकारी है? मिलनसार रही, और हमारा जो पूरा परिवार है बहुत मिलनसार है। यानी हम लोग कभी किसी से ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी से हम लोग शक कर सकते, क्योंकि हमारा ऐसा किसी में आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये हमारे जीवन की पहली घटना है जो हमें बहुत क्षतिग्रस्त कर रही दिनों दिन। बिल्कुल, क्योंकि मामला ही ऐसा है, और जब बहन इस तरह से लापता होती है तो परिवार हो, भाई हो, हर किसी की चिंता बढ़ जाती है। मैं एक और जानकारी आपसे लेना चाहती हूँ कि जब से अर्चना गायब हुई है उसकी क्या कोई कॉल डिटेल और आखिरी बार जो सीसीटीवी में उन्हें कैप्चर किया गया हो उसको लेकर के कोई डिटेल है आपके पास? हम लोग ने जितना हो सकता था जीआरपी की मदद लेके, और जीआरपी ने भी खुद बहुत ज्यादा यानी कोशिश की। जहाँ जहाँ कैमरे दिख सकते थे, जो रेलवे के चालू कैमरे हैं, उन सब पे उन लोगों ने नजर देख चुकी, और निरंतर अभी कोशिश भी अभी जारी। ऐसा नहीं कि कोशिश बंद कर दिया उन्होंने। ट्रैक की और जंगलों की है, उन लोग सारी जगह सर्चिंग कर रहे हैं, डॉग स्पॉटिंग कर रहे हैं। और उनकी जो सीडीआर रिपोर्ट है, कॉल डिटेल रिपोर्ट है, उसके पे भी छानबीन की। सारे लोगों को उन्हें पर्सनली है, प्रशासन ने कॉल लगा के पूछा, लेकिन ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिली है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बोलना चाहूंगा कि बहुत जगह सोशल नेटवर्किंग साइट में और अन्य जो प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले, उन्होंने एक झूठी अफवाह फैला दी कि अर्चना अपने परिवार को सौंप दी गई है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ऐसी गलत अफवाह न फैलाएं, ताकि हमें कोई सज्जन कुछ बताना भी चाहता है तो वो यही गलत फहमी में रहेगा कि अर्चना अपने घर पहुंच चुकी है। अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है, ऐसी कोई ये सब झूठी चीजें न फैलाएं। परिवार वैसे ही दुखी है, उनको और दुखी न करें। बिल्कुल, तो ये आप अपील कर रहे हैं, और जरूर हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अर्चना आपको मिल जाए, पुलिस भी जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ ले। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों को साझा करने के लिए। और जी मीडिया की टीम अर्चना के कोचिंग सेंटर भी पहुंची। अर्चना इंदौर के जिस कोचिंग संस्थान में मध्य प्रदेश सिविल जज की तैयारी कर रही थी, वहां से पता चला कि अर्चना कोचिंग की रेगुलर स्टूडेंट है और पढ़ने में भी होनहार है। हम खड़े हैं अर्चना तिवारी के उस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जहां अर्चना तिवारी सिविल जज की तैयारी कर रही थी। हमारे साथ उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के MM जोशी जी मौजूद हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही उनके बारे में जानकारी मिले। इतने समय तक जानकारी का नहीं मिल पाना अपने आप में दुखद है, और वो रेगुलर स्टूडेंट रही, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थी वो, और अभी रेगुलर पढ़ाई करने आती थी, रेगुलर क्लास में बैठती थी। सिविल जज MP के लिए वो तैयारी कर रही थी, और हमको जानकारी मिली कि वो लापता हैं। यहाँ सत्कार हॉस्टल में वो रहती थी इंदौर में, और यहाँ से 7 तारीख को वो निकली हैं। निकलने के बाद घर नहीं पहुँच पाई। ये जानकारी भी हमको सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल से ही मिली। सर, सामान्य तौर पर हर स्टूडेंट अपनी अपनी अलग अलग तैयारियां करता है, उनका एक अलग इंप्रेशन होता है। अर्चना किस तरह की लड़की थी, दोस्तों से किस तरह का बर्ताव रहता था, क्लासरूम में उसकी किस तरह की गतिविधियां रहती थी? जी, मुझे लगता है कि हमको प्रेजेंट टेंस में ही बात करना चाहिए। तो अर्चना एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं, लॉ की अच्छी समझ उनके पास में है, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रही हैं, और क्लास में क्वेश्चंस पूछती रही हैं हमेशा ही, और प्रश्नों के उत्तर देती रही हैं, तो उनका काम बढ़िया रहा है। हमारे साथ संवाददाता दीपक द्विवेदी भोपाल से जुड़ गए हैं। दीपक, क्योंकि लगातार अभी भी पुलिस इस जांच में जुटी हुई है, परिजनों से जिस तरह से भाई से भी हमने बातचीत करी, उनका भी ये कहना है कि आश्वासन जरूर मिला है लेकिन अभी तक सुराग कोई नहीं मिल पाया है। क्योंकि अर्चना की जो लास्ट लोकेशन मानी जा रही है जहां पर वो थी, वो ये माना जा रहा है कि कमलापति स्टेशन थी। उसके बाद से जीआरपी पुलिस को क्या सुराग हाथ लगे हैं, क्या कोई जानकारी और हाथ लग पाई है, कोई कॉल डिटेल से कोई जानकारी?
जी बता दें कि अर्चना के कॉल डिटेल भी खंगाले गए, पर ऐसा कोई भी कॉल डिटेल में संदिग्ध नंबर निकल के सामने नहीं आया जिससे उसकी सतत बातचीत चलती हो। जो भी कॉल डिटेल में नंबर निकल के आए उसी परिवारजनों के नंबर निकल के सामने आए हैं। इसलिए पुलिस अब और भी इस पूरे मामले में 6 टीम जो अलग अलग है वो पूरे मामले में सर्चिंग अभियान चलाए हुए है, चाहे नर्मदा नदी हो, चाहे बड़े बड़े जंगल हो। बुधनी के जंगल में भी पुलिस ने सर्चिंग की है, सीहोर जाकर पुलिस ने सर्चिंग की है, जो इस रूट पे जितने भी स्टेशन पड़ते हैं वहां पर सर्चिंग की है, इधर नागपुर तक पुलिस ने सर्चिंग की है। तो 1 दर्जन से अधिक जगहों पर परिवार के साथ 1 दर्जन का दिन भी हो चुका, आज 12वां दिन है। लगातार सर्चिंग का दौर जो जारी रहा परिवार के साथ, और इस दौरान जहां जहां क्लू मिले, कोचिंग से बाहर निकलते हुए का वीडियो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिखाई दिया, पर रेलवे स्टेशन का ऐसा कोई सुराख वाला सीसीटीवी पुलिस के हाथ नहीं लगा, जिसके चलते हुए उस सीसीटीवी के आधार पर पीछा करते हुए उसे पकड़ने में, जो उसे ट्रेस करने में, अर्चना तिवारी को ट्रेस करने में पुलिस सफलता हासिल कर सके। पर पुलिस सभी ट्रैक पर खंगालते हुए नजर आ रही है, और पुलिस अलग अलग जगहों पर जितने भी स्टेशंस पड़ते हैं वहां पर सभी जगहों पर खंगालते हुए नजर आई, पर अभी तक कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। सीडीआर आईपीडीआर भी खंगाली जा चुकी है, पर पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। 12 दिन हो चुके हैं, परिवार की स्थिति दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, पर अभी पुलिस भी लगातार इस पूरे मामले में जीआरपी आरपीएफ दोनों पुलिस बल है, लगातार इस पूरे मामले में सर्चिंग अभियान चलाए हुए हैं, पर पुलिस के हाथ में भी अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। जी दीपक, क्या अर्चना ट्रेन में बैठी, इस बात की कोई जानकारी है पुलिस के पास कि वो ट्रेन में चढ़ी हो, बैठी हो, इस बात की कोई जानकारी? जी बता दें कि इस बात की जानकारी सिर्फ एक ही आधार पर पुलिस के पास निकल के सामने आई है, वो है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक उसका मोबाइल चालू रहना, और वहां पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर मोबाइल बंद हो जाना। उसके बाद से उसका कोई अर्चना का पता नहीं चला है। उसके बाद से ही पुलिस लगातार उसी रूट पर जहां से भोपाल से जो अलग अलग ट्रेनें जाती हैं उन तमाम रूटों पर सर्चिंग अभियान चलाए हुए हैं। तमाम ट्रेनों के उसी समय पर आने जाने वाली, सुबह आने जाने वाली तमाम ट्रेनों के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने ओर से खंगाले हैं, पर पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है, उस जो लोकेशन है वो रानी कमलापति तक आई है मोबाइल के आधार पर, तो ट्रेन में जरूर थी। पुलिस ये मान रही है कि अर्चना ट्रेन में चढ़ी है, पर उसके बाद भोपाल के बाद कहां गई है उसको अलग अलग सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद भी कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। ठीक है, मैं लौटूंगी दीपक आपके पास। और इंदौर जीआरपी पुलिस भी अर्चना की तलाश कर रही है, हालांकि अब तक पुलिस के हाथ कोई भी ऐसी कड़ी नहीं मिली जिससे अर्चना का पता चल सके। रहस्यमय ढंग से लापता हुई अर्चना तिवारी का 10 दिन बाद भी अब तक पता नहीं चल सका है। लगातार इंदौर पुलिस, कटनी पुलिस, भोपाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जीआरपी पुलिस भी अर्चना तिवारी की तलाश में जुटी हुई है। इंदौर से कटनी के लिए नर्मदापुरम एक्सप्रेस में वो सवार होती है, घर जाने के लिए रवाना होती है, परंतु घर नहीं पहुंचती है। लगातार उसकी तलाश जीआरपी पुलिस और भोपाल पुलिस कर रही है। अलग अलग क्षेत्रों में उसको तलाशा जा रहा है। जब बात की जाती है आखिरी लोकेशन की, तो रानी कमलापति स्टेशन पर अर्चना तिवारी की आखिरी लोकेशन सामने आती है, परंतु वो घर तक नहीं पहुंचती है। उसका बैग जरूर रेलवे की जो वो बोगी है उसमें से मिलता है। अब जीआरपी पुलिस भी लगातार जो है अर्चना तिवारी की तलाश कर रही है। इंदौर जीआरपी पुलिस भी उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है, परंतु करीब 10 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक अर्चना तिवारी का कोई पता नहीं चल सका है। वर्तमान में जीआरपी पुलिस की अलग टीम है जो अर्चना तिवारी की तलाश में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि अलग अलग जो तकनीकी साक्ष्य है, जो वीडियो फुटेज है, उनके आधार पर अर्चना तिवारी को तलाशा जा रहा है ताकि जल्द ही उसकी तलाश पूरी हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष मक्कर के साथ तुषार गंचल, जी मीडिया, इंदौर।